कि चिड़ियों ने चहचहाई चमन बदला है, हंसते सितारों ने देखा कि गगन बदला है। जो लोकतंत्र पर राजतंत्र का किल ठोका गया है, उस किल को जन स्वराज पार्टी, राजतंत्रीय प्रणाली किताबों में रह गया, उस संस्कार और संस्कृति धरातल से मिट न सका। 2022 में जन स्वराज पद यात्रा शुरू हुआ था, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला के भितेरवा आश्रम से शुरू किया गया था। बिहार को बदलने के उद्देश्य से, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इस उद्देश्य से प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण जिला के भितेरवा आश्रम से इस पद यात्रा की शुरुआत किए थे। हालांकि उस वक्त अभियान बन के जन स्वराज आया था, लेकिन आज के दौर में जन स्वराज पार्टी बन चुका है। बिहार वासियों का समर्थन था, 80 से 90% समर्थन रहा। वोटिंग के माध्यम से सभी का समर्थन रहा कि जन स्वराज पार्टी बननी चाहिए, और बिहार में तीसरी विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी बन भी गई है। अब जो है कि बिहार में एक बड़ा विशाल रैली किया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी का यह पहला रैली है। इसको लेकर पूरे बिहार वासियों के द्वारा जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, सभी रैली के आयोजन में लगे हुए हैं। सभी के क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में कैसे लोग पहुंचेंगे, उसको लेकर व्यवस्थाएं दी जा रही है। तो अभी मैं बैरिया प्रखंड में मौजूद हूं, और बैरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनसे हम बातें करेंगे किस प्रकार से बैरिया प्रखंड से व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से यहाँ से लोग जाने वाले हैं, कितनी संख्या में जाएंगे, क्या क्या व्यवस्था है। स्वागत है आपका। हम संजय सिंह, बैरिया प्रखंड अध्यक्ष, जन स्वराज जी। अभी जन स्वराज पार्टी का जो रैली होने जा रही है, इसको लेकर आपके प्रखंड से द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? 17 पंचायत का हमारा प्रखंड है बैरिया जी, जिसमें एक प्रखंड तो दियारा क्षेत्र है, नारायणी के गोद का क्षेत्र है, बैजुआ पंचायत। फिर भी मैंने वहां भी दौरा किया, वहां से भी लोग सक्रिय और श्रद्धा से रैली को परिपूर्ण करने में अग्रसर है। 17 पंचायत से एक एक बस का हमने सुविधा दिया है जनता को, चलने का सारी सुविधा, जनता को सुविधाजनक फिर उनके घर तक छोड़ने की सारी व्यवस्था, क्योंकि जनता संतुष्ट होकर चले, संतुष्ट होकर आवे, क्योंकि उनकी संतुष्टि में ही हमारी सफलता की उम्मीद है। और जनता ये चाह रही है कि 35 वर्षों से जो लोकतंत्र पर राजतंत्र का किल ठोका गया है, उस किल को जन स्वराज पार्टी निकाल देगी। हम दर्द मुक्त होंगे, एक नया सवेरा और नई सरकार आएगी, व्यवस्था बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम रैली पटना गांधी मैदान के धरातल पर, पावन धरती पर इकट्ठा कर रहे हैं। और बैरिया प्रखंड से हमको लगता है कि 4 से 5 हजार के जन सैलाब पटना तक पहुंचेगी। सर, जैसे कि अभी वर्तमान की बात करें तो स्कूल बन गया, रोड बन गया, विकास की गति तेज है, तो फिर जन स्वराज ही क्यों? सड़क बनने से रोजगार नहीं मिलता है, और सड़क एक परछाई के रूप में बनता है। जिस सड़क का लास्टिंग 6 माह नहीं चले, उस सड़क पर जनता चल करके क्या उम्मीद बताए? ये तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की कमी है, इस सरकार की कमी है कि ठेकेदारों द्वारा बनाए हुए सड़क 6 माह नहीं टिकता। और स्कूल बना है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, वहां के शिक्षकों की रूल और रुचि नहीं बदली। गरीब जनता पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, क्या गरीब जनता के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिले तो क्या उससे उत्थान हो पाएगा? हॉस्पिटल बन जाए, डॉक्टर नहीं हो, हॉस्पिटल बन जाए, उसमें दवा की व्यवस्था नहीं हो, तो क्या मरीजों का इलाज हो पाएगा? क्या लोग उम्मीद रखेगा, क्या आशा जताएगा इस सरकार से कि हमारी कल्याण हो पाएगी, हमें संतुष्टि मिल पाएगा? यही कमी है इस प्रदेश में, इस प्रखंड में, इस जिला में। पूर्व में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो उस समय कहीं ना कहीं जंगल राज बताया जा रहा था कि है। आज के दौर में नीतीश कुमार के रीजन में कहीं ना कहीं यह जंगल राज खत्म होता हुआ दिख रहा है, लोग काफी खुश हैं, लेकिन आज के दौर में भी उनका विरोध किया जा रहा है। आखिर विरोध क्यों? लालू जी के 15 साल में राजकोष का जो लूट हुआ, वो तानाशाही, दुराचारी और भ्रष्टाचारी बनके जो अपराधी के रूप में लूटा गया, रात के अंधेरे में लूटा गया, पर्दा गिरा के लूटा गया। और नीतीश बाबू के जो शासनकाल में 20 साल अफसरशाही चला, जो दिन के उजाला में लूटा गया, पर्दा उठा के लूटा गया, सूर्योदय में लूटा गया,
बंदूक के नोक पर 15 साल लालू यादव ने लुटवाया और कलम के नोक से 20 साल नीतीश बाबू ने लुटवाया। लूटा तो दोनों के हुकूमत में लुटाई हुआ बिहार प्रदेश यानी का। कि भ्रष्टाचार जो है कि चरम सीमा पे है। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया, रोड बना है लेकिन रोड लंबे समय तक नहीं टिकता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में बिहार विलुप्त होते जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को जन सुराज कैसे खत्म करने वाली है? देखिए, बदला कुछ नहीं 35 वर्षों में। बड़े भाई के जाने से छोटे भाई में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। एक शायरी ने कहा था कि चिड़ियों ने चहचहाई चमन बदला है, हंसते सितारों ने देखा कि गगन बदला है। गगन वही है, सिर्फ चिड़ियों की कलर और क्वालिटी बदली है, दूसरा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और दिन में लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई, रात में लुटाव का प्रक्रिया बंद हुआ। और उनके शासन में दिन में लूटने की प्रक्रिया बंद थी, रात में लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। यही था। जनता ने तो दर्द उसमें भी सहा और जनता तो 20 साल दर्द इसमें भी सह रहा है। जनता को सहने के अलावा दूसरा उम्मीद क्या है? दियारा क्षेत्र में जो समस्याएं होती है, जब भी बाढ़ आता है तो सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि समय पे एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, समय पे राहत सामग्री पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब बाढ़ आता है तो समस्या बेख्यात दिखने लगती है। तो आपके यहाँ की जो समस्या है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, वहाँ आपके द्वारा क्या क्या कमियां देखी गई है, उसको लेकर? देखिए, बैरिया प्रखंड में 40% यहाँ के आबादी नारायणी प्रक्षेत्र में पाया जाता है। नारायणी नदी की धाराशाही से के दर्द से पीड़ित आबादी है और सरकार द्वारा अस्थायी बाढ़ से मुक्ति का इलाज नहीं होता है, सिर्फ चिवड़ा मीठा का व्यवस्था होता है। रिलीफ की कुछ गेहुआ मिलती है, वो भी 100% नहीं, 60%, 40% तो रास्ते में वो लोग खा जाते हैं जो सरकार के कर्मचारी हैं, व्यवस्थापक हैं। जब भी विधानसभा चुनाव आता है तो बैरिया में पुल निर्माण को लेकर चर्चाएं चलने लगती है, हालांकि पुल अभी तक नहीं बना। तो इस पुल की क्या सच्चाई है? देखिए, हम तो 1990 से राजनीति कर रहे हैं जी। मेरी आयु इस पृथ्वी पर आए हुए 55 वर्ष का दौर चल रहा है। हमने तो यही सुना यहाँ के सांसद विधायकों के मुंह से, जब लोकसभा और असेंबली का चुनाव आता है, बिगुल बजता है, आचार संहिताएं लगते हैं, तो जनता की विकास की चर्चा होती है। वो चाहे भाजपा का शासन व्यवस्था उनके सांसद विधायक हो, चाहे जदयू के हो, और चाहे आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। पुल एक दवा के रूप में उसे सुनाया जाता है जनता के कानों तक, उस उम्मीद को जताया जाता है। नहीं कहा जाता है कि जैसे आजादी के 75 वर्ष बाद गांधी ने जो सपना लेकर के इस चंपारण आए थे और कहे थे कि राजतंत्र समाप्त होगा, जनता के द्वारा जनता का शासक चुना जाएगा, जिसे जन सुराज कहा जाएगा। लेकिन वो चीज किताबों में रह गया, धरातल पर नहीं रहा। राजा का बेटा राजा हुआ करता था, आज भी सांसद का बेटा सांसद होता है। राजनीतिक पार्टियां सिंबल उन्हें ही देती है और जनता वोट उन्हें ही देती है। अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है, सिंबल देती है अपना, तो जनता को ठुकरा देना चाहिए। अगर जनता नहीं ठुकरा पाती है तो राजनीतिक पार्टियों को वंशवाद समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जो राजतंत्रीय प्रणाली किताबों में रह गया, वो संस्कार और संस्कृति धरातल से मिट न सका। और हमको लगता है कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा, ये वर्तमान का ये राजतंत्र, ये मंसूबा, ये संस्कार, ये संस्कृति, ये विचारधारा मिट नहीं पाएगा। अभी जो रैली पटना में हो रही है, तो आपके यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इस बार इस रैली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इस रैली में जनता को एक उम्मीद, बदलाव की, परिवर्तन का एक संतोष जताया जाएगा। वो चीज जो धरातल पर उतरेगा, धरातल पर दिखाई देगा, जनता के निगाहों तक, ये शब्द जनता के कानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, जनता के घर घर तक पहुंचेगा कि जन सुराज ने जो वादा किया वो वादा निभाने पर खरा उतरा। अगर त्रुटि होगी तो मैं जनता से उम्मीद जताऊंगा कि मैं जन सुराज का भले ही प्रखंड अध्यक्ष हूं, जन सुराज का एक सिपाही हूं। जो सजा ये जनता अन्य राजनीतिक दल को दे रही है, अगर हम अपने वादों पर नहीं उतरे
तो ये सजा भुगतने के लिए हम भी तैयार होंगे। आपके द्वारा ये आपके बैलेट के द्वारा जो जवाब दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों को, ये जवाब हमें भी आप देंगे। मैं आपका जवाब स्वीकार करूंगा, उसे गले से लगाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया गया बैरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर, जिस प्रकार से सर के द्वारा अपडेट दिया गया। और अभी जो वर्तमान में जो 11 अप्रैल को रैली होने वाली है पटना के गांधी मैदान में, जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर चर्चा किया गया। और इस बीच जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह जो बड़ी रैली होने जा रही है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।